स्वागत है आपका झकास स्पोर्ट्स में। अगर आंखों में सपने हो और मन में दृढ़ संकल्प तो आंखें साथ ना भी हो तो भी सपने पूरे हो जाते हैं। ऐसा ही एक खिलाड़ी बिना आंख के साथ दिए क्रिकेट की दुनिया में घुसा और ऐसा घुसा कि कभी रुका नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो खिलाड़ी जिसकी कप्तानी में भारत ने विदेशों में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की। उनकी कप्तानी में भारत ने साल 1967 को न्यूजीलैंड को उसके घर में हराया। ये भारत की विदेशी जमीन पर पहली जीत थी और फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती चली गई। अगर आज के समय में आप में से किसी से ये पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट के सफल कप्तानों में कौन शामिल है, तो शायद अधिकतर लोग सबसे पहले MS धोनी और सौरव गांगुली का नाम लेंगे। धोनी वो शख्स है जिन्होंने भारत को 2 वर्ल्ड कप दिलाए, तो सौरव गांगुली वो जिन्होंने उस समय टीम की कप्तानी संभाली जब भारतीय क्रिकेट बुरे दौर से गुजर रहा था। गांगुली ने टीम को एक नए सिरे से बांध दिया और एक बेहतरीन टीम बना दिया जो 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। लेकिन इन दोनों से पहले अगर जिक्र आता है तो वो है मंसूर अली खान पटौदी का। मंसूर अली खान पटौदी वो कप्तान जिन्होंने विदेश में जाकर इंडिया को पहली सीरीज जिताई थी। वो कप्तान जिन्होंने टीम इंडिया के अंदर जीत की जिद डाली थी। वो कप्तान जिनकी एक आंख में परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। और वही कप्तान जो इतने लंबे छक्के मारते थे कि गेंद सीधे स्टैंडर्ड्स में बैठी उनकी महबूबा के पास जाकर गिरती थी। मंसूर अली खान पटौदी उर्फ टाइगर पटौदी के ये किस्से आपने काफी सुने होंगे। पटौदी की कप्तानी में भारत ने विदेशों में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की। उनकी कप्तानी में भारत ने साल 1967 को न्यूजीलैंड को उसके घर में हराया। पटौदी महज 21 साल की उम्र में भारत के कप्तान बने थे और तब वह दुनिया के सबसे युवा कप्तान थे। उनकी गिनती उस तरह के कप्तान के तौर पर की जाती है जिसने अपने खिलाड़ियों में जीत की भूख जगाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह विदेशों में कमाल कर सकते हैं। पटौदी को टाइगर के नाम से जाना जाता था। बेहतरीन कप्तान टाइगर ने टीम को आगे उस स्थिति में रहते हुए पहुंचाया जहां से अच्छे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। मंसूर अली खान पटौदी का शुमार भारत के बेहतरीन टेस्ट कप्तानों में किया जाता है। 1941 में 5 जनवरी को उनका भोपाल में जन्म हुआ था। महज 21 साल की उम्र में कप्तानी कर उन्होंने सबसे युवा कप्तान होने का गौरव हासिल किया था। अपने टेस्ट डेब्यू से पहले काउंटिंग सीजन के दौरान टाइगर पटौदी के साथ इंग्लैंड के होव शहर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें उनकी एक आंख पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। उस हादसे में कार का शीशा उनकी दाईं आंख में जा घुसा और आंख की रोशनी चली गई थी। एक आंख की रोशनी गंवा चुके पटौदी को डॉक्टरों ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, लेकिन पटौदी ने हार नहीं मानी। हादसे के 5 महीने के बाद 1961 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अपनी पहली सीरीज में ही एक शतक और अर्धशतक जड़ने के बाद टाइगर पटौदी को भारतीय टीम के अगले वेस्टइंडीज दौरे के बीच में ही सीधा कप्तान बना दिया गया। कप्तान बनने से पहले पटौदी एक कार एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। इस हादसे ने उन्हें उनके सपने से दूर कर दिया था। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उनके जहन में ये बात आई कि वह क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और उनके सपने टूटने वाले हैं। लेकिन एक्सीडेंट के 3 महीने बाद उन्होंने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। तब उन्हें थोड़ी समस्या हुई। वे ग्लास में पानी तक नहीं डाल पा रहे थे। उनकी स्थिति ये थी कि वह फुल टॉस और यूकर बॉल में भी अंतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे खेलते रहे और फिर प्रैक्टिस करते करते हर चीज़ के आदी हो गए। अगर उनकी दोनों आंखें सलामत होती तो निश्चित तौर पर उनके नाम और ज़्यादा रन होते। हर क्रिकेटर का एक ही सपना होता है कि वो बेस्ट बैट्समैन बने। ऐसे ही सपना लेके पटौदी भी अपनी क्रिकेट की कश्ती में बैठे थे। उनका भी सपना था कि वे दुनिया के बेस्ट बैट्समैन बने, लेकिन समय और जिंदगी की लहरों ने उन्हें रोक दिया।
क्योंकि उनकी आंखों ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। टाइगर इस बात को बखूबी जानते थे कि अब उनकी बल्लेबाजी में वो धार नहीं रहेगी जो पहले थी, लेकिन फिर भी वह खेले और देश के क्रिकेट को आगे ले गए। बल्ले से नहीं तो कप्तान से, और उनकी मेहनत का नतीजा भारतीय क्रिकेट को आज मिल रहा है। पटौदी ने भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 34.91 की औसत से 2793 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 16 अर्धशतक निकले। इतने सब के बाद भारत के महानतम क्रिकेट कप्तानों में से एक मंसूर अली खान पटौदी का फेफड़ों के संक्रमण से जूझने के बाद निधन हो गया था। जब उनका निधन हुआ तो वह 70 वर्ष के थे। जांच के बाद उन्हें इंटरस्टिशियल फेफड़े की बीमारी से पीड़ित पाया गया, एक ऐसी स्थिति जिसमें दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रभाव सामान्य से कम हो जाता है, जिसके चलते वे 22 सितंबर 2011 को दुनिया को और क्रिकेट जगत को छोड़ के चल बसे थे। कुल मिला के पटौदी ने अपने करियर में 46 टेस्ट मैचों में से 40 में उन्हें टीम की कप्तानी की और 9 में जीत हासिल करने में सफल रहे। पटौदी ने एक आंख खराब होने के बाद भी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जमाया। उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला में 8 फरवरी 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 203 रनों की पारी खेली, जो उनके टेस्ट करियर का बेस्ट स्कोर भी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।